सुबह सुबह धनवा नाम का एक ग्वाला बाँसुरी बेचने के लिए निकलता है और रास्ते में नदी पड़ती है तो हाथ मुँह धो करके ऋषि मुनि को प्रणाम करके वहाँ से चल देता है। और सुबह का मौसम ऐसा था कि धनवा ने सोचा कि थोड़ा एक जगह पर बैठ करके बाँसुरी का धुन सुन लेता हूँ बजाकर, फिर चलता हूँ अपनी बाँसुरी बेचने के लिए। फिर धनवा ने जब बाँसुरी कुछ देर तक बजाता रहा, उसके बाद भगवान कृष्ण बालक रूप में उधर ही आ रहे थे और कृष्ण ने देखा कि उन्हीं के गांव का एक आदमी जो है बाँसुरी बजा रहा था, तो कृष्ण भगवान को बहुत आकर्षित कर रही थी क्योंकि वो नन्हे थे और बाँसुरी की आवाज़ सुन करके उधर ही चले आ रहे थे। उसके बाद भगवान कृष्ण वहाँ पर पहुँचते हैं, तो पहुँचने के बाद बाँसुरी की धुन वहाँ पर बैठ के बहुत शांतिपूर्वक सुनते हैं और उसके बाद मन मन में ही मुस्कराते रहते हैं। और जब धनवा ऐसी मनमोहक बाँसुरी बजा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ धीरे धीरे खींचे चले आ रहे थे। धनवा जब भगवान कृष्ण को देखता है तो भौचक्का रह जाता है और कहता है, अरे छोटे मुखिया, आप कब से बैठे हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुत देर से तुम्हारी मुरली का धुन सुन रहा हूँ, कितनी सुंदर मुरली बजाते हो। धनवा कहता है, आपको अच्छा लगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण धनवा से पूछते हैं कि यह मुरली कैसे बोलती है? धनवा कहता है, यह मुरली बोलती नहीं है। धनवा कहते हैं कि इसमें राग बजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, राग? धनवा कहते हैं, हाँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, कैसा राग? धनवा कहते हैं, अभी जो मैं राग बजा रहा था उसे राग भैरवी कहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर राग है, मुझे भी बजाना सिखा दो। धनवा भगवान कृष्ण से कहते हैं, आप सीखेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ लाओ दिखाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये कैसे बोलती है? धनवा कहते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी है, ठहरिए मैं आपको एक दूसरी छोटी मुरली देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, हाँ। धनवा कहता है, मैं तुम्हारे लिए छोटी मुरली देता हूँ। और धनवा एक मुरली कई मुरली में से एक मुरली निकाल कर भगवान कृष्ण को देता है और कहते हैं कि आज की पहली बोहनी आपके ही हाथों हो रही है, ये लीजिए छोटी मुरली, इसे बजाना सीखिए। कृष्ण कहते हैं, क्या इसमें भी वही राग बजेंगे? धनवा कहते हैं, परंतु अभी नहीं। धनवा कहते हैं, पहले इस पर अभ्यास करना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं, कैसा अभ्यास? धनवा कहते हैं, पहले इन पर 7 सुरों का अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे धनवा सुर का अभ्यास करते हुए भगवान कृष्ण को बाँसुरी देते हैं तो भगवान कृष्ण बालकवश वैसा ही सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसा ही कहते हैं। धनवा मुस्कुराते और हंसते हुए कहते हैं, इस प्रकार से नहीं, मुरली को मुंह की फूंक से बजाते हैं, इस प्रकार। धनवा फिर वही सुर बजाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर भगवान कृष्ण उस बाँसुरी में फूंक लगाते हैं और बाँसुरी बजती नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमसे तो नहीं बजती है, इससे कहो ना कि बाजे। धनवा कहते हैं, अच्छा पहले हाथ जोड़ो, अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो। धनवा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब सरस्वती से माँ से कहो कि हे सरस्वती माँ, हमारे इस बाँसुरी में धुन भर दो, सुर भर दो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जय सरस्वती माँ, तो सरस्वती माता स्वयं प्रकट होकर कहती हैं, आज्ञा प्रभु।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सरस्वती माँ, आप हमारे बाँसुरी में हे सरस्वती माँ, हमारी बाँसुरी में आप संगीत के स्वर भर दो। सरस्वती माता कहती हैं, जो आज्ञा प्रभु। और यहाँ पर भगवान कृष्ण को पहली बार धनवा नाम का व्यक्ति जो गोकुल में रहता था, वही उनको पहली बार बाँसुरी बजाना सिखाता है और पहली बार बाँसुरी देता है। और जब भगवान श्री कृष्ण बाँसुरी बजाना शुरू करते हैं तो धनवा ऐसी बाँसुरी की धुन सुन करके एकदम अचंभित हो जाता है। उसके बाद उनके चरणों में लौट जाता है और साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और देखने लगता है कि इतनी छोटी उम्र में कैसे ये बजा ले रहे हैं ऐसा स्वर, लेकिन ये तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। और तब तक भगवान कृष्ण के नंद बाबा आ जाते हैं और उसके बाद सभी देवी देवता भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नंद बाबा जैसे ही धनवा को प्रणाम करते हुए देखते हैं तो नंद बाबा पूछते हैं, अरे धनवा, किसको प्रणाम कर रहे हो? तो धनवा कहता है कि नंद बाबा, आपके इस चिरंजीवी पुत्र को। धनवा कहते हैं, आपका पुत्र कोई दिव्य आत्मा है, कोई महान गंधर्व है जो किसी कारणवश हमारे गोकुल में आ गया है। तो नंद बाबा कहते हैं, गंधर्व, ये क्या कह रहे हो? धनवा कहते हैं, हाँ नंद बाबा, ये जब मैं स्वर बजाता हूँ मुरली का तो रोमांच हो जाता हूँ मैं। लेकिन धनवा कहते हैं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में बाँसुरी ली और ऐसी धुन बजाई कि ऐसा सुर निकला कि हमारे शरीर को भेद कर आत्मा के अंदर हमारी आत्मा की गहराई को छू गया। धनवा कहते हैं, सचमुच ऐसा चमत्कार आज तक धरती पर किसी ने नहीं देखा होगा। नंद बाबा कहते हैं, अच्छा, इसने इतनी सुंदर मुरली बजाई? धनवा कहते हैं, हाँ। नंद बाबा कहते हैं, कृष्णा, ऐसा मुरली बजाना कहाँ से सीखा तुमने? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने नहीं बजाई बाबा, गुरुजी ने कहा आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम करो। मैंने आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सरस्वती माँ स्वयं आके ही बाँसुरी बजाने लगी। नंद बाबा कहते हैं, हाँ यही हुआ होगा। नंद बाबा कहते हैं, हाँ यही हुआ होगा। धनवा कहता है, हाँ स्वामी, यही हुआ होगा। धनवा कहते हैं, बालक की सरलता को देखकर सरस्वती माँ स्वयं ही आ गई हों। धनवा कहते हैं, नंद बाबा से देख लेना, एक दिन इसके मुरली के स्वर से एक दिन पूरे इस वृंदावन में इस मुरली के स्वर नाद से मुखरित कर देंगे। इसे सुन करके समस्त मानव, पशु पक्षी, सभी जड़ चेतन प्राणी मदहोश हो जाएंगे। धनवा भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहता है, जय हो, जय हो। और भगवान श्री कृष्ण उसको आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद अपने घर जाने लगते हैं। नंद बाबा कहते हैं, चलो कान्हा, मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था, यशोदा मैया तुम्हें बुला रही हैं। नंद बाबा कहते हैं, अरे हाँ, सुना तुमने अपने लल्ला का नया चमत्कार? तो यशोदा मैया कहती हैं, अब क्या कर दिया इसने? नंद बाबा कहते हैं, वो धनवा मुरली बेच रहा था और कान्हा ने एक मुरली उससे छोटी सी ले ली और जैसे ही उसने अपने होठों से लगाया, उस मुरली से अपने आप राग बजने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप नहीं मैया, मैं तो सरस्वती माता से प्रार्थना की तो वही आके बजाने लगी। यशोदा मैया कहती हैं, हाँ। नंद बाबा कहते हैं, ऐसा ही हुआ होगा। नंद बाबा कहते हैं, हमारा कान्हा तो कोई चमत्कारी बालक है, धनवा तो इसके चरणों में गिर गया। ये कोई गंधर्व का राजकुमार है। तो भैया लोगन, वीडियो हो गया समाप्त। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भैया चैनल पे सब्सक्राइब कर दो यार।
हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए यार। आपके एक ही सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा कुछ हो जाएगा ज़रूर। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।